हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इट्स एग्जाम में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एपी के बारे में, यानी समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आज जो हम लोग जानने वाले हैं एपी के बारे में, जो कि एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिनको आप लोग क्या बोल देते हो, समांतर श्रेणी भी बोल दिया करते हो। हिंदी में समांतर श्रेणी 10th क्लास में जो है एक चैप्टर भी है इसके नाम से। तो हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला देखो, चलिए हम लोग समांतर श्रेणी जानते हैं, इसे कहते क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखो भाई, जो समांतर श्रेणी होता है ना, नंबर कई सारे होते हैं, नंबर हमारे पास कई सारे होते हैं, और जब उस नंबर को हम क्या करते हैं, एक सिस्टोमेटिक वे में अरेंजमेंट कर देते हैं, सजा देते हैं। समांतर श्रेणी का कहने के मीनिंग है, जैसे देखो मैंने एक सीरीज लिखा 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो समांतर श्रेणी कहता है कि जब आप सीरीज में यदि वृद्धि हो रहा है तो समान वृद्धि होना चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, इसमें भी 3 जोड़े तो 9 आया, 3 जोड़े तो 12 आया, 3 जोड़े तो 15 और 3 जोड़े तो 18। तो समांतर श्रेणी कहता है कि यदि वृद्धि हो रहा है तो समान वृद्धि हो। क्या हो? समान वृद्धि हो, या फिर कमी हो रहा है तो समान कमी हो। उन्हीं को हम लोग समांतर श्रेणी बोल देते हैं। जैसे एक और सीरीज ले लेते हैं, 6, 10, 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 26। इनमें आप लोग देख सकते हो कि कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 का। तो हर एक में 4 का वृद्धि होना चाहिए। कितना का? 4 का वृद्धि हर एक में होना चाहिए, तभी वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। वृद्धि हो तो समान वृद्धि हो, या फिर कमी हो तो समान कमी हो। उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग एक सीरीज लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि वृद्धि कितना का हो रहा है, 3 का। हर एक में कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। तो हमारा समांतर श्रेणी है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 9, 12, 18, 15, इसमें जो पहला नंबर है वो कौन है? कितना बोलोगे? 9। इसको पहला नंबर बोलोगे, इसको दूसरा नंबर बोलोगे, इसको तीसरा और इसको चौथा नंबर बोलोगे। यानी फर्स्ट स्थान पर तो ये है, सेकेंड स्थान पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो ये होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद इनको बोलते हैं। कितना बोलते हैं? प्रथम पद इनको हम लोग बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग प्रथम पद को डिनोट करते हैं वो हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं। किन के द्वारा डिनोट करेंगे? ए के द्वारा हम लोग प्रथम पद को डिनोट करेंगे। किन के द्वारा डिनोट करेंगे? ए के द्वारा डिनोट करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर एक में वृद्धि कितना का है, 3 का। चाहे वृद्धि हो तो वृद्धि ही होना चाहिए, बराबर वृद्धि होना चाहिए, या फिर कमी हो तो समान कमी होना चाहिए। कितना का वृद्धि है? 3 का। तो ये जो वृद्धि हो रहा है ना 3 का, इसको हम लोग बोल देते हैं जी सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं। हर एक में क्या है, 3 तो कॉमन आ जाएगा, उन्हीं को डिफरेंस बोला जाता है। जैसे आप इसको निकालेंगे कैसे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, 9, और फर्स्ट टर्म कितना है, 6। तो घटाकर कितना आएगा जी, 3। ये हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी के द्वारा डिनोट करते हैं। किन के द्वारा डिनोट करते हैं? डी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब से याद रखिएगा, जो प्रथम पद होते हैं, फर्स्ट टर्म होते हैं, उनको हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन जो सार्व अंतर होते हैं यानी कॉमन डिफरेंस, उनको हम लोग किन के द्वारा डिनोट करते हैं? डी के द्वारा डिनोट करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग इसको मिटाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद किनको डिनोट करते हैं? ए को, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी को हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए भाई, इसको मैंने बोला प्रथम पद, तो मैंने बोला ये जब प्रथम पद है तो इनको क्या करते हैं हम लोग? ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत? बोलो नो सर। लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है इनको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान सुनिएगा, 6 प्लस
3 क्या लिख सकते हैं बोलो, 6 प्लस 3 इंटू 1, समझ में आ रहा। तो ये 6 कितना है, ए प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 3, ये हमारा 3 क्या है डी, क्या हो गया ए प्लस डी, समझ में आ रहा है। 3 हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है तो डी लिख सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। जैसे 12 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस क्या लिखेंगे 6 प्लस 2, ध्यान सुनिएगा, इंटू 3, कोई दिक्कत। 6 क्या है हमारा प्रथम पद तो ए लिखते हैं, प्लस 2, 3 क्या है जी कॉमन डिफरेंस जो कि हर एक में है तो 3 को हम डी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डी हमारा होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, तो ए प्लस 2 डी। जैसे 15 को देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे 6 प्लस 3 इंटू 3, 6 हमारा क्या है ए प्लस 3 कितना है 3, और एक 3 कितना है डिफरेंस वाला तो डी, ए प्लस 3D। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या खास बात है जो मैंने इसको लिखा है। देखो इसको आप लोग क्या बोलते हो प्रथम पद तो ये आया, एक क्या है सेकेंड पद, यानी सेकेंड पद तो ए प्लस डी आया, यानी ये कितना है थर्ड पद तो ए प्लस 2D आया। लेकिन खास बात इनमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बोला कि सेकेंड टर्म जो है कितना, सेकेंड टर्म ए टू नहीं, ए तो लिखा है T2 कितना है तो ए प्लस डी। आप लोग देख सकते हैं कि जितना यहाँ पर लिखा है उससे एक कम डी हम लोग ले रहे हैं, कितने कम ले रहे हैं, एक कम ले रहे हैं। ऐसे इसको देखो 1 2 3 नंबर पर ये है तो इनको हमने क्या लिखा ए प्लस 2D। यदि मैं बोलूँ T3 बराबर तो ए प्लस 2D, देखो जितना यहाँ पर है उससे एक कम आप डी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो डी लिख रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कि नम्मा पद कितना होगा, नम्मा पद पूछेगा तो कितना करोगे, ए तो हर एक में कॉमन रहेगा, प्लस जितना यहाँ पर है उससे एक कम लोगे, कितना लोगे 8D लोगे, समझ आ गया। यदि आपसे पूछेगा कि टी 12वां पद बताइए तो क्या करोगे, तो ए प्लस क्या लिखोगे जी, तो टी 12 जितना यहाँ पर है इससे एक कम लेना है, कितना लोगे 11D लोगे। और ए का वैल्यू दिया रहेगा और डी की वैल्यू दिया रहेगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, डी की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि मैं बोलूँ टी 15वां पद बताइए तो आप क्या करोगे ए प्लस जितना यहाँ पर है उससे एक कम, कितना होगा 14D। तो ये आ जाता है आपको इस तरीके से। यदि अब मैं इसी में आपको पूछ दूँ क्या कि बताओ क्या हमें Tn पद बताओ, Tn पद कितना होगा, तो ध्यान सुनेगा, ये हर एक में कॉमन है, इनसे एक कम तो n है एक कम इंटू डी, ये क्या हो गया हमारा n वां पद हो गया। n वां पद निकालने का ये फार्मूला हो गया जिनको आप लोग को याद कर लेना है, मैंने नोट लिख दिया, इसको आप लोग को याद कर लेना है। n वां पद निकालने के लिए इसका यूज करोगे, जितना यहाँ पर है उनसे एक कम ही तो डी लेते थे ना, n है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से हम लोग डी लेते हैं और इस पर यह सवाल सब बनेगा, और इसको हम लोग अंतिम पद भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अंतिम पद निकालने के लिए भी इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ध्यान सुनिएगा, अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस जितना यहाँ पर है उनसे एक कम इंटू डी। इस फार्मूला को आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, देखो आपको कोई नंबर दे दिया गया 7 11 15 19 डॉट 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 80। अब आप बोले, आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ यानी संख्या बताए इसमें कितना संख्या है, जबकि यहाँ अंतिम पद इतना है। तो आपको क्या करना है कि हमें जो है पता है कि फार्मूला यह होता है, तो इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, तो ए बराबर कितना होगा 7, और हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस देखना है हमको। तो कितने की वृद्धि हो रहा है 4, हर एक में 4 हो रहा है तो हमारा 4 हो जाएगा डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो अब हमको फार्मूला बैठा देना है, ये क्या होता है अंतिम पद दिया गया है, Tn कितना दिया गया है 88, तो फार्मूला लगाओगे
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन है 88, एफ है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 88 इज इक्वल टू 7 प्लस 4n माइनस 4, यह आएगा 88 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, यहाँ पर 88 माइनस 3 इज इक्वल टू 4n, 85 इज इक्वल टू 4n, यानी जो n की वैल्यू आएगा वो आएगा 85/4, जो कि हमारा इसको डेसिमल में नहीं आना चाहिए, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिया गया है, लेकिन इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। किस तरीके से? इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम लोग आज जो है ना पहले फार्मूला सब देख लेते हैं, क्या क्या फार्मूला होता है, क्या क्या फार्मूला होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, क्या क्या फार्मूला होता है, हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि अंतिम पद निकालने के लिए हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। किस फार्मूला का यूज करते हैं? इन फार्मूला का यूज करते हैं। ध्यान सुनिएगा, यदि मैं बोलूँ कि 3, 6, 9 एक सीरीज लिया मैंने, 12, 15, 18, 21 और 24। ध्यान सुनिएगा, यदि आप इसको जोड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 27। यदि इसको जोड़ते हैं 27, यानी इधर से भी पहला पद और इधर से भी पहला पद को जोड़ोगे तो 27 आएगा। इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा तो 27, इधर से तीसरा तो पर भी 27, इधर से चौथा तो पर भी 27 ही आएगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन सब का जोड़ बताओ, तो आप क्या करोगे? एक लाइन से जोड़ोगे, 3, 6, 9 कितना जोड़ करके तब बताओगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनेगा, आपको जितना नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो जितना नंबर है उनको 2 से भाग दे देना है। कितना करना है? 2 से भाग देना है। ये हमारा पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेयर आ जाएगा। और आपको क्या करना है? इसको इतना करने के बाद एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ लेना है और तब आपका योग आ जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि देखो कितना नंबर है? 8। तो 8 को जब 2 से दोगे और एक फर्स्ट टर्म यानी इनको जोड़ लो तो कितना आएगा? 27, यानी 4 × 27, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 चौका 28, 4 × 8, 2 10। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या? जब आपको फर्स्ट टर्म दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तो उनका योग आप इस तरीके से निकालेंगे। चलिए इससे आगे हम आप लोगों को बताते हैं। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि जब आप इस तरीके से निकालेंगे सम, कब? जब आपको फर्स्ट टर्म दिया रहे तो n/2 करना है, फर्स्ट टर्म करना है और लास्ट टर्म करना है। सही बात है, एकदम सही बात है। और आपको मैंने लिखाया था कि ये जो होती है ये हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला होता है और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म, यानी n पदों के लिए। तो ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला n/2। फर्स्ट टर्म को हम ये लिख सकते हैं, प्रथम पद को एकदम लिख सकते हैं। लास्ट टर्म को ये फॉर्मूला a + n-1 × d लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया n/2 × 2a + n-1 × d, n-1 × d। ये क्या हो गया हमारा? n पदों का योग। जब आपको n पदों का योग निकालना हो तब आप इस फार्मूला को यूज करके आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कैसे, तो हम कल देखेंगे, इसके सवाल लाएंगे। हर जितना भी फार्मूला लिखा गया इसको आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। n पदों का योग हम इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। समझ में आ गया? कितना फार्मूला हो गया? एक फार्मूला यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। जब आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया गया हो तो योग आसानी से निकाल सकते हो। और एक फार्मूला यहाँ पर हो गया। 3 फार्मूला मैंने अभी तक आपको बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग इससे आगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग इससे आगे आते हैं। 3 फार्मूला मैंने बताया जिसको याद कर लेना है। देखो भाई, मैंने आपको बोला कि ये जो होते हैं ये हमारा अंतिम पद होते हैं, a + n-1 × d। कोई दिक्कत तो नहीं?
ये जब हमारा अंतिम पद होते हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं इनके इक्वल। बोलो एकदम सर, ये अंतिम पद होते हैं तो लास्ट पद तो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ध्यान सुनेगा, यदि यहाँ इन दोनों की मैं सोल्यूशन करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू यल, यहाँ पर है तो ए क्या होगा, इस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा l माइनस ए, दिख रहा है क्या हो जाएगा, l माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर है n-1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यदि यहाँ पर देखा जाए तो n-1 डी बट्टे में चला जाएगा l माइनस ए बट्टा डी, और n की वैल्यू जो होगा वो होगा l माइनस ए बट्टा डी प्लस 1। ये हमारा हो गया क्या, कि जब किसी भी सीरीज में आपको बोले कि कितने नंबर है, तब आपको इस फार्मूला को योग करके यानी उपयोग करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक सवाल बताया था कि जब आपको डी एन बराबर, मैंने बोला था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, जब आपको योग दिया गया है ए यानी प्रथम पद कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो एन की वैल्यू आप निकालते थे इस फार्मूला से, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब आपको लास्ट टर्म दिया गया हो, फर्स्ट टर्म दिया गया हो, तो कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हो, उसके बाद 1, तो इस फार्मूला से आप वैल्यू निकाल सकते हो, जिसको आप लोग को याद कर लेना है। अभी मैंने आप लोग को 4 फार्मूला डिस्कस किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद कर लेना है। और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में यानी कल की क्लास में, जिसमें हम लोग इस सब पर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।